नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल, सबको राम राम। तो जी, आज की हमारी वीडियो अध्यात्म से रिलेटेड है, आत्मा से रिलेटेड है। आत्मा हमारे शरीर पर रथी है। हमारा शरीर रथ है और इसकी रथी आत्मा है। आत्मा के सहारे हमारा शरीर चला हुआ है। आत्मा से हमारा शरीर प्रकाशित है। आत्मा से ही मन, बुद्धि और प्राण कार्य करते हैं। आत्मा से ही हम चल रहे हैं। सब कुछ आत्मा से है। और आत्मा इतनी सूक्ष्म है, इसको हम देख भी नहीं सकते। और जब ये आत्मा हमारे शरीर से निकलकर परम आत्मा में विलय हो जाती है तो हमारा शरीर मृत हो जाता है। और पूरा हमारे शरीर का तंत्र, मन, बुद्धि, प्राण, प्रकाश, आंख, नाक, जितने भी अंग हैं, वो सभी आत्मा से ही प्रकाशित हैं। आत्मा से ही अपना काम कर रहे हैं। आत्मा ही हमारे शरीर का मुख्य पावर बैंक है, जिससे ये प्रकाश जारी होता है। आत्मा बहुत सूक्ष्म है, इतनी सूक्ष्म है, इस आत्मा को ना कोई मिटा सकता, ना किसी ब्लास्ट में खत्म हो सकती। कोई ऐसा हथियार संसार के अंदर नहीं है जो इस आत्मा को खत्म कर सके। महात्मा मंगतराम जियों के एक शिष्य ने महात्मा मंगतराम जियों से पूछा, ये संतों के श्रीमुख की बातें हैं। महात्मा मंगतराम जी से पूछा कि महाराज, आत्मा का आकार कितना बड़ा है? तो महात्मा मंगतराम जी ने कहा, भाई हमारा जो एक बाल है, इस बाल की जो नोक है, इस नोक का 10,000वां हिस्सा, इतनी सूक्ष्म हमारी आत्मा का आकार है। इसको हम कोई ऐसा सृष्टि पर ऐसा यंत्र नहीं है जिसके द्वारा हम इसको देख सकें। इसको महान तपस्वी, त्यागी, आध्यात्मिक जो हमारे गुरु, आध्यात्मिक गुरु हुए हैं, उन्हीं को इसका ज्ञान है और वो इसको अपने तप के द्वारा देख सकते हैं। इसका इतना तेज प्रकाश होता है हमारी आत्मा का, हम इसके प्रकाश को देख नहीं सकते। हमारी आंखें, और देख भी लिया तो कई घंटे तक हमारी आंखें नहीं खुलेंगी, इतना तेज प्रकाश है। इतना तेज प्रकाश सूर्य का भी नहीं है। सूर्य का तो हमारे बहुत से भाई, बहुत से हमारे साधना करने वाले ऐसे भाई हैं जिन्होंने पूरा पूरा दिन सूर्य के प्रकाश को देखना शुरू कर भी रखा है, कई कई महीनों तक देखते आ रहे हैं। ये प्रमाणित है। लेकिन आत्मा का जो प्रकाश है ना, वो इतना तेज प्रकाश है, हम आत्मा के प्रकाश को नहीं देख सकते। और ये मन, बुद्धि, प्राण सभी इसके सहायक हैं। और आत्मा के प्रकाश से ही, आत्मा के प्रताप से ही ये सभी संचालित हैं। जब हमारा शरीर जर्जर बूढ़ा हो जाता है, ये आत्मा हमारे शरीर को छोड़कर परम आत्मा में विलय हो जाती है और अपना नया शरीर धारण कर लेती है। जिस प्रकार हम नए कपड़े सिलवा कर पहनते हैं, पुराने फट जाते हैं, कमजोर हो जाते हैं, इसी प्रकार हमारा शरीर जर्जर बूढ़ा जब हो जाता है तो ये हमारे शरीर को छोड़ देती है और संपूर्ण प्रारब्ध के अनुसार, पूर्व जन्म के संचित कर्मों के अनुसार फिर हमें नया शरीर मिलता है। और ये नए शरीर, जब तक आत्मा हमारे शरीर में नहीं आती, जब तक आत्मा इस रथ के ऊपर सवार नहीं होती, तब तक ये रथ नहीं चल सकता। ये सिर्फ मिट्टी है। और जब इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर, इस हथियार के अंदर आत्मा आकर मिल जाती है, तो ये हमारा संपूर्ण शरीर संचालित हो जाता है और प्रकाशित हो जाता है। आत्मा इतनी सूक्ष्म है। आशीर्वाद संतों का, दया माँ।